बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ क्लास में आपको उर्दू के लेक्चर नंबर 2 में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम पढ़ेंगे क़वाइद इंशा के बारे में, उर्दू बे के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्कशीट करेंगे। एक वर्कशीट आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये वर्कशीट करनी कैसे है तो ये देखिएगा, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट तरह क्लियर कराती हूँ। अपनी कमरा जमात में किसी दीवार की तरफ देखिए, ठीक है। आपकी कमरा जमात में आपने किसी दीवार की तरफ देखना है, फिर आपने बताना है कि आप उस पर क्या देख रहे हैं। मसलन अब यहाँ पर एग्जांपल के ज़रिए मैं इसको थोड़ा डिफ़ाइन करती हूँ। मैं अपने सामने जो दीवार देख रहा हूँ इसके बारे में यूँ बयान करूँगा। मेरे सामने एक साफ़ सुथरी सफ़ेद रंग की दीवार है, इस पर भूरे रंग की खूबसूरत और कीमती घड़ी लगी हुई है। आपने देखा है कि मैंने दीवार के बारे में बताते हुए सिफ़ात का इस्तेमाल किया है। इस तरह आप अपनी सामने की दीवार के बारे में बताएंगे। अब मेरे सामने बच्चों जो दीवार है मैं उसको बयान करती हूँ। मेरे सामने सफ़ेद रंग की दीवार है, उस दीवार के ऊपर किताबों वाली अलमारी बनी हुई है, उस दीवार के ऊपर कायद-ए-आज़म की तस्वीर लगी हुई है, उस दीवार पर फूलों से डिज़ाइन भी बना हुआ है, ठीक है। अब ये मैंने अपने सामने वाली दीवार को बयान किया है। आप लोगों ने अपनी कमरा जमात की दीवार को अपने जहन में रखते हुए सोचना है, उसके बाद इस पेज को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ आते हैं, ठीक है। पेज नंबर 36 की तरफ आते हैं। आपकी वर्कबुक का पेज नंबर 36 है, ठीक है। इस पर कॉन्सेप्ट है खाली जगहों में ख़त कशीदा अल्फाज के मुतसाद अल्फाज लिखकर जुमले मुकम्मल करें। तो बच्चों, मुतसाद कहते हैं उलट को, ठीक है। आपने उलट वर्ड या मुतसाद लफ्ज़ लिख के फ़िक्रे को मुकम्मल करना है, ठीक है। तो पहला देखिएगा, जंग डैश को तबाह कर देती है। जंग डैश को तबाह कर देती है, तो ब्लैंक में आएगा अमन, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अल्लाह की नज़र में हर आला और डैश बराबर है। बेटा आला का मुतसाद बताना है। आला का मुतसाद होता है अदना, ठीक है। थर्ड पे आइएगा, एक मोमिन मुजाहिद के मुकाबले में 10 डैश भी शिकस्त खा जाते हैं। एक मोमिन मुजाहिद के मुकाबले में, मोमिन इसका उलट है काफिर, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएं, अक्सर दुकानदार सौदा नकद देते हैं डैश नहीं, नकद उधार, ठीक हो गया। नकद इसका मुतसाद उधार है। नेक्स्ट पे आ जाए बच्चों, तकरीबन हर गुमनाम शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो डैश हो जाए। गुमनाम का मुतसाद होता है नामवर, गुमनाम नामवर। नेक्स्ट पे आ जाए बेटा, दुनिया में बाज़ झीलें कुदरती हैं और बहुत सी मसनूई। कुदरती का मुतसाद मसनूई, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए, मेरा शक डैश में बदल चुका है कि मेरा दोस्त ही मुझसे दुश्मनी कर रहा है। शक यकीन, शक का उलट यकीन होता है, ठीक है। उसके बाद है, इमानत में डैश करना हर एक मुसलमान के लिए जायज़ नहीं। इमानत इसका अपोजिट होता है ख़यानत। तो जी बच्चों, आज हमने यहाँ पर मुतसाद अल्फाज पढ़े हैं और मुतसाद का मतलब होता है उलट। आपने अच्छे से इस वर्कशीट को देखना है, उसके बाद इसको समझना है और उसके बाद आपने इसकी वर्किंग करनी है। उम्मीद करती हूँ इसकी समझ आ गई होगी। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ, ठीक है। पेज नंबर 37 है और इस पे दिया हुआ है कि 2 पिक्चर्स दी गई हैं आपको, ठीक है। इन दोनों पिक्चर्स को आपने अच्छे से देखना है, इनका मुशाहिदा करना है और मुशाहिदा करने के बाद आपने इनमें मुमासलत और तफरीक बतानी है। मुमासलत होता है सेम चीज़ें और तफरीक होता है मुख्तलिफ चीज़ें क्या हैं। अब ये पिक्चर देखें, ये भी एक जहाज़ दिखाया गया है, इसमें भी एक आपको जहाज़ दिखाया गया है, ठीक है। अब ये कौन सा जहाज़ है, ये देखें, ये PIA का जहाज़ है, ठीक है। ये कौन सा है, ये जंगी जहाज़ दिखाया गया है। अब ये जहाज़ जो है ये आपको हवा में दिखाया गया है, ये आपको ज़मीन के ऊपर दिखाया गया है। अब ये जहाज़ जो है इसमें मुसाफिर हैं, ठीक है, और इसके ऊपर एक झंडा दिखाया गया है पाकिस्तानी। और ये जहाज़ जो है इसमें कौन होगा बेटा, इसमें जंगजू होंगे जंग करने, क्योंकि ये जंगी जहाज़ है तो इसके अंदर जंगजू होंगे। अब देखिएगा, हम यहाँ पे आते हैं। अब इन दोनों जहाज़ों का हमने अच्छे से देख लिया, इनका मुशाहिदा कर लिया। अब यहाँ पर हम राइट करते हैं। अब सबसे पहले हमने इस जहाज़ को जो है इसको डिफ़ाइन करना है, ठीक है। ये जहाज़ PIA है, ठीक है। PIA, ये जहाज़ PIA का है, ठीक हो गया। अब ये जहाज़, अब ये जो है ये जहाज़ हवा में है,
ये जहाज़ हवा में है, इस जहाज़ में मुसाफिर हैं। ये हम PIA इस जहाज़ की बात करें। अब हम इस जहाज़ की बात करें, ये बेटा हम मुमासलत की बात करेंगे। अब ये देखिएगा, ये जहाज़ जो है ये जंगी जहाज़ है, ठीक है। ये जहाज़ ज़मीन पर है, इसमें जंगजू हैं। ये हमने बताए हुए हैं इनके डिफरेंसेस, इनकी मुख्तलिफ चीज़ें, ठीक है। कि ये जहाज़ जो है PIA क्या करता है, इसमें मुसाफिर बैठते हैं, ये हवा में है, और ये पाकिस्तान का PIA का है। ये जंगी जहाज़ है, ये ज़मीन पर है, और इसमें जंगजू हैं। ये इनके डिफरेंसेस हैं, तफरीक वाली चीज़ें हैं। अब हम इनकी मुमासलत की चीज़ें बतानी हैं। ये भी जहाज़ है, ये भी जहाज़ है, ठीक है। ये जहाज़ हो गया सेम मुमासलत का। उसमें इसमें भी ग्राउंड दिखाया गया है, इसके नीचे भी ग्राउंड है। तो इसमें ग्राउंड जो है, इसमें एक ही चीज़ आ रही, सेम चीज़ आ रही। उसके बाद इसके ऊपर भी झंडा बना हुआ है, इसके ऊपर भी झंडा बना हुआ है, तो ये झंडा इसकी सेम चीज़ आ गई। तो बेटा उम्मीद करती हूँ आपने इस वर्कशीट को समझा होगा। इसमें आपने मुमासलत भी देखी होगी, इसमें तफरीक भी देखी होगी, इनको अच्छे से ऑब्ज़र्व भी किया होगा। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वीडियो को बार बार देखना है, और देखने के बाद फिर आपने जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो इसकी वर्किंग करनी है। ओके, फ़ी मान ला।